हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम देख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने सिस्टम के टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में एनर्जी जो कि कैपेसिटी ऑफ वर्क डूइंग होती है उसके बारे में देखा था। स्टोर्ड एनर्जी और एनर्जी इन ट्रांजिएंट के बारे में पढ़ा था। इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं हीट या ऊष्मा के बारे में। हीट या ऊष्मा, तो हीट या ऊष्मा क्या होती है? जो हीट होती है वह एनर्जी इंटरेक्शन की वो फॉर्म होती है जो कि टेम्परेचर की वजह से होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या टेम्परेचर की वजह से होती है। तो जैसे लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। ऊर्जा स्थानांतरण तापमान अंतर के कारण होता है। तो देखिए, जैसे कि कोई ब्लॉक है, मान लो एक ये ब्लॉक है 1 जो कि T1 टेम्परेचर पे है, कोई और ब्लॉक होगा T2 टेम्परेचर पे, सेकंड ब्लॉक। तो इनके बीच में यदि टेम्परेचर डिफरेंस है तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, इंट्रैक्शन होता है, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है वह होता है हीट। जैसे हम एक मान लें एक कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक ब्लॉक है, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लॉक है, दोनों कांटेक्ट में लाए तो जो 100 वाला का टेम्परेचर कम होगा और 0 वाले का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो यहाँ पर एनर्जी इंट्रैक्शन हो रहा है, 100 वाले का टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि उसकी जो हीट है वहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है 0 वाले में। तो हीट का ट्रांसफ़र हमेशा टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है हीट के अंदर, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, यानी ऊर्जा स्थानांतरण तापमान अंतर के कारण होता है। और जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वह होता है डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी। यहाँ एम होता है मास, सी होता है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, और डी टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो हीट का एक्सप्रेशन होता है डी क्यू इज इक्वल टू एम गुणा सी गुणा डी टी, मास द्रव्यमान गुणा स्पेसिफिक हीट गुणा टेम्परेचर डिफरेंस, द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा गुणा तापमान का अंतर। अब जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वह हमेशा होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। यानी कि यदि कोई भी ब्लॉक हाई टेम्परेचर पे है, दूसरा ब्लॉक लो टेम्परेचर पे है, तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी इंट्रैक्शन होती है हीट की फॉर्म में, वो होती है हाई टेम्परेचर ब्लॉक से लो टेम्परेचर ब्लॉक की ओर। जैसे देखिए, ये एक ब्लॉक मान लो ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। एक कोई ब्लॉक है जो है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, हमने इस लाइन में देखा कि हीट ट्रांसफर ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो एनर्जी का ट्रांजेक्शन जो इंट्रैक्शन होगा हीट के रूप में, वो होगा 100 डिग्री के ब्लॉक से 20 डिग्री के ब्लॉक के रूप में। और ये जो हीट ट्रांसफर होता है वो कई फॉर्म्स में हो सकता है, जो डिटेल्स में यदि हम आगे मैकेनिकल के अंदर पढ़ते हैं तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 तरीके से हीट के ट्रांसफ़र के मोड होते हैं। तो किसी मोड से हो सकता है, बट ऑलवेज इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसके बारे में बाद में हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो जो एक्सप्रेशन था हीट का एक्सप्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी। यहाँ से हम सी का एक्सप्रेशन निकालें, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, डी क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। हीट की यूनिट होती है जूल में या किलो जूल मान सकते हैं, मास की केजी में, और टेम्परेचर की डिफरेंस ही केल्विन के अंदर लेते हैं या डिग्री सेंटीग्रेड में ले सकते हैं। तो जो विशिष्ट ऊष्मा की यूनिट हो जाती है वो होती है किलो जूल पर केजी केल्विन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ मास को 1 कर देते हैं यूनिट, ठीक है। डेल्टा टी को भी कर देते हैं हम 1 यूनिटी कर देते हैं। तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी क्यू, यानी कि अपोन में तो एम बराबर 1 हो गया, डेल्टा टी बराबर 1 हो गया, तो सी बराबर आ गया डी क्यू। तो हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, क्या होता है कि इट इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, मास को हमने क्या बनाते हैं यूनिट, बाई यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। तो यह हीट का वह मात्रा है जो हम इकाई, जो यूनिट मास को हम गर्म या ठंडा कर रहे हैं 1 डिग्री टेम्परेचर से, तो जो हमारे हीट होती है वो किसके बराबर हो जाती है, स्पेसिफिक हीट के बराबर।
तो ये देखो इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इकाई द्रव्यमान पदार्थ का इकाई तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मांतरण की आवश्यकता होती है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो इट इज अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। यदि कोई भी डेफिनेशन बनानी हो किसी भी चीज़ की, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन ऐसी का हमारे पास एक्सप्रेशन डी ऑन एम टी, तो करना क्या है, सिंपली मास को यूनिट कर देना है और टेम्परेचर को यूनिट कर देना है, और ऊपर वाला एक्सप्रेशन ना वो हीट के बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगी यूनिट, तो यूनिट मास का यदि हम यूनिट टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं तो उसके लिए जितनी हमें हीट की आवश्यकता होगी वह कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। तो अभी हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में देखा, वापस एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर टू राइज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। अब एयर के लिए बात करें, वैसे दो प्रकार से होती है स्पेसिफिक हीट, होती है दो तरह की होती है। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब वाले होते हैं उसको सी, और इसके सब्सक्रिप्ट में लिखा जाता है पी, सी पी, सी पी देखिए। और एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.005। दूसरी तरफ बात करें हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे सी वी, और एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.718 किलो जूल पर के जी केल्विन। अंतर क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, क्या होता है कि जैसे हम मान लो 1 kg हमने एक क्लोज्ड कंटेनर में हमने 1 kg लिया, 1 kg मान लो एयर ली, ठीक है, और हमने इसका यदि हम प्रेशर इस कंप्लीट प्रेशर यदि कांस्टेंट रखते हुए इसको हीट इसमें हम अब सप्लाई करते हैं, प्रेशर रखना है हमें कांस्टेंट, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। इस कंटेनर में जो भी हमने एयर ली है उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन के रूप में हम इसका टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा देते हैं। जैसे पहले मान लो 20 था तो हम 21 कर देते हैं। इसके लिए मान लो हम डी क्यू हीट सप्लाई करते हैं। 1 kg इसमें हमने लिया है एयर, इसका प्रेशर हमने रखा है कांस्टेंट और इसका टेम्परेचर बढ़ाया हीट सप्लाई करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमारे पास जो ये हीट आएगी वो आ जाएगी सी पी के इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए हमने जो इसमें हीट बढ़ाई, हीट ऐड की है 1 kg एयर की और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इसके लिए जो हमने हीट इसमें ट्रांसफ़र की है वह सी पी के बराबर हो जाती है। दूसरी ओर यदि हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट, हमें करना क्या है, सिमिलरली वही सब कुछ रखना है, कंटेनर लेना है 1 kg, इसमें हमने एयर रख लेनी है, पर ये प्रोसेस को हमें इसको वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, इसका टेम्परेचर भी हमको डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो हो जाएगी सी वी के बराबर। और एयर के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सी वी आ जाती है 0.718 किलो जूल पर के जी के बराबर, और सी पे आ जाती है 1.005 किलो जूल पर के जी के बराबर। तो ये हमने बात करी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, इन दोनों के बारे में हमने बात कर लिया। अभी हमने देखा हीट, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ती है। स्पेसिफिक हीट यह होती है इकाई द्रव्यमान के यदि हम इकाई टेम्परेचर को बढ़ाएं कम करें तो जितनी ऊष्मांतरण की आवश्यकता होती है वह विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होती है। सी पी कांस्टेंट प्रेशर पे यदि हम बात करें और सी वी यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें। ये सब हमने अभी हीट के बारे में देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स गामा, रुद्धोष्म में जो स्थिरांक होता है गामा वो क्या होता है। तो हमने दो स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करी है, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो एडियाबेटिक इंडेक्स होता है गामा, यह होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा होता है सी पी अपॉन सी वी के बराबर। एक्सप्रेशन लिखा गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी।
और एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.4। जैसे हम यदि गामा एयर के लिए निकालें तो CVP की वैल्यू थी 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन और उसकी वैल्यू थी 0.718। तो जो हम यदि ये रेशियो निकालेंगे तो आता है 1.4 के बराबर। तो एडियाबेटिक इंडेक्स क्या हो गया? स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का जो अनुपात होता है वह एडियाबेटिक इंडेक्स या रुद्धोष्म स्थिरांक गामा कहलाता है। इसके बाद एक बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ हीट की। तो जो हीट होती है वह दो टाइप्स की होती है। एक होती है सेंसिबल हीट जिसे हम महसूस करते हैं, सेंसिबल हीट। एक होती है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। दो टाइप्स की हीट होती है। फर्स्ट वन है सेंसिबल हीट, सेकेंड इज लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट ये एनर्जी इंट्रैक्शन होता है बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। सेकेंड होती है लेटेंट हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कॉज फेज चेंज। अवस्था परिवर्तन के लिए जो हीट रिक्वायर होती है वह होती है लेटेंट हीट। और जो हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी इंट्रैक्शन के द्वारा हमें पता चलती है वह होती है सेंसिबल हीट। वो एक्सप्रेशन सेंसिबल हीट के लिए होता है, ये लिखा हुआ है MC डेल्टा T। तो सेंसिबल हीट का एक्सप्रेशन होता है M इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा T। जबकि लेटेंट हीट का एक्सप्रेशन होता है वो होता है मास इंटू लेटेंट हीट, द्रव्यमान गुना लेटेंट हीट, या फिर इसका यह एक्सप्रेशन होता है। अब हम एक एग्जांपल, यहाँ एक टेबल टाइप से एक फिगर ड्रा करा हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि सबसे पहले हम लेते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आइस। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ली हमने आइस। यहाँ देखिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया हुआ है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ली है आइस। इसमें हमने कुछ हीट ट्रांसफ़र करी है और इसको कन्वर्ट किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में। फर्दर इसमें हमने हीट ट्रांसफ़र करी और ये 0 डिग्री की आइस की फेज चेंज हो गई और ये बदल गई 0 डिग्री टेम्परेचर के वाटर में। फिर हम इसमें कंटिन्यूसली हीट ट्रांसफ़र करते हैं और इसको गर्म करते हैं हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक। देन आफ्टर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को हम और हीट ऐड करके और इसे कन्वर्ट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वेपर या फिर स्टीम के अंदर। देन फर्दर हम इसमें हीट ट्रांसफ़र करके इसे कन्वर्ट करते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर हीटेड स्टीम के अंदर। तो ये हमने -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस ली, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट किया, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के अंदर, देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वेपर या फिर स्टीम के अंदर, एंड देन उसके बाद में 150 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर हीटेड स्टीम में। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को सबसे पहले जब हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर इनके टेम्परेचर में आया डिफरेंस। तो जो हीट का ट्रांसफ़र हुआ वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ। तो जो इस प्रोसेस के अंदर जो हमारी हीट ट्रांसफ़र का मोड हुआ वह हुआ सेंसिबल हीट, यानी कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को जब हमने बदला तो जो यहाँ पर हीट हमने टेम्परेचर डिफरेंस है इनके बीच में जो हीट ट्रांसफ़र करी वो ही सेंसिबल हीट। दूसरी तरफ जब हमने सेकंड पॉइंट में जब हमने 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में चेंज किया तो यहाँ इसकी फेज चेंज हुई यानी कि अवस्था चेंज हुई, सॉलिड से लिक्विड अवस्था में इसको हमने कन्वर्ट किया और जो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हुआ वह हुआ लेटेंट हीट के रूप में। तो जो यहाँ का हीट ट्रांसफ़र हुआ वह हुआ लेटेंट हीट के रूप में। फर्दर हमने 0 डिग्री वाटर को बॉयल करा, गर्म किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। तो जहाँ पर जो हमने टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हैं 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस है और यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगा वह होगा सेंसिबल हीट के रूप में। नेक्स्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर
को हमने कन्वर्ट किया 100 सेंटीग्रेड स्टीम के अंदर वाटर वेपर के रूप में। यहाँ फर्दर अगेन लेटेंट हीट के रूप में हीट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो फेज ट्रांसफ़र हो रही है लिक्विड फेज से गैसियस फेज के अंदर जो ये ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ लेटेंट हीट के रूप में हीट ट्रांसफ़र होगा। फिर हमने 100 डिग्री से स्टीम को और हीट एडिशन किया, टेम्परेचर बढ़ाया उसका 150 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर हीटेड स्टीम तक लेके गए। यहाँ जो हीट का ट्रांसफ़र होगा mc डेल्टा T के रूप में हुआ है, और यह हुआ है सेंसिबल हीट के लिए रूप में। लास्ट में देखिए यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है वह अगेन सेंसिबल हीट के रूप में ट्रांसफ़र होगा, और क्या होगा mc डेल्टा T जो हीट का एक्सप्रेशन होगा इसके लिए। जो फर्दर वाले लेटेंट हीट के लिए होगा उसके लिए m इंटू लेटेंट हीट का इसका जो हीट ट्रांसफ़र का वो फॉर्मूला होगा उसके लिए। फर्दर हम बात करें, नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं इनके बारे में, हीट के बारे में, तो हमें एक साइन कन्वेंशन अपनाना पड़ता है कि पर्टिकुलर जो हम क्या चिन्ह प्रयोग करें यदि एक तो हम सिस्टम में हीट ऐड करें या सिस्टम से हीट रिमूव करें। मानो एक कंटेनर लिया हमने, ठीक है, ये सिस्टम लिया हमने। यदि हम सिस्टम में हीट को ऐड करते हैं क्यों सप्लाइड टू सिस्टम, तो क्या पॉजिटिव लेने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के या नेगेटिव लेनी है, आगे जब हम लॉज पढ़ेंगे उनके अंदर ही काम आती है। या मान लो हम हीट सिस्टम से रिमूव करें, क्यों रिमूव करें, तो वाटर का मान लो सिस्टम में जैसे वाटर ही है, वाटर को हमें जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना है, तो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी इसके। मान लो यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है, तो यहाँ से हमें हीट रिमूव करनी पड़ेगी। तो यह बात है कि जब सप्लाई करेंगे तो क्या साइन लेंगे, रिजेक्ट करेंगे तो क्या साइन होना चाहिए हीट कन्वर्सन का। तो हम मानते हैं जब हीट सिस्टम को यदि हम सप्लाई करते हैं तो हीट होती है पॉजिटिव, dq इज इक्वल टू पॉजिटिव। देखिए यदि हीट हम सिस्टम को सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई टू सिस्टम dq इज पॉजिटिव। यदि सिस्टम में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो होती है पॉजिटिव। हीट रिमूव फ्रॉम सिस्टम, यदि हम सिस्टम से हीट को रिमूव कर रहे हैं तो क्यों होती है नेगेटिव। ओके, ये हुआ हमारे साइन कन्वेंशन। इसके बाद में आते हैं, बात करते हैं हम एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी क्या होती है, कई प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम्स, सबके लिए अलग अलग होती है। तो हम एक ऐसी प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं सिस्टम्स के लिए जो कि कुछ प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होती है। तो ऐसे ही एंथैल्पी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कुछ प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होती है। और होती क्या है ये, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। किसी सिस्टम में जो टोटल हीट कंटेंट्स अवेलेबल है उनका समीशन होती है ये। तो एंथैल्पी होती है टोटल हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम। और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है एंथैल्पी, कैपिटल H से हम इसको डिनोट करते हैं। देखिए एंथैल्पी जिसे हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं वह होती है इंटरनल एनर्जी U प्लस P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो यह जो एंथैल्पी होती है वह जूल होती है इसकी यूनिटी, और U इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू वी फ्लो एनर्जी के समेशन के बराबर होती है। तो एंथैल्पी होती है इट इज़ टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट जो होता है वह एंथैल्पी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इसके समेशन के से जो बन करके जो एक्सप्रेशन आता है, जो नई प्रॉपर्टी आती है वह होती है एंथैल्पी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी, विशिष्ट एंथैल्पी, स्मॉल h से इसको डिनोट करते हैं। तो कैपिटल H में हम मानो स्मॉल m का से डिवाइड कर देते हैं, तो सिमिलरली जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल H इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल U
प्लस पी वी। अब हम इसको स्मॉल m से मास से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी अभी हम मास से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, मास से डिवाइड करने पे कैपिटल H अपॉन स्मॉल m स्पेसिफिक एंथैल्पी बन जाता है स्मॉल h, और कैपिटल U अपॉन मास, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी को मास से डिवाइड कर देते हैं तो ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बन जाती है, विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा। प्रेशर का प्रेशर ही रहता है, वॉल्यूम को हम यदि इस मास से डिवाइड कर देते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ये बन जाती है। आगे हम फ्लूइड का चैप्टर आ जाएगा, उसके बारे में हम स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है स्पेसिफिक एंथैल्पी का H इज इक्वल टू U प्लस पी वी, यह आया है स्पेसिफिक एंथैल्पी का जो एक्सप्रेशन। और इसकी डेफिनेशन भी इस प्रकार से दी जाती है। स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज ए समेशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क। जो P प्लस जो स्मॉल v है, प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, वह होती है फ्लो वर्क। तो जो विशिष्ट एंथैल्पी होती है वह विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा व प्रवाह वर्क का योग होती है। प्रवाह वर्क क्या होता है, यदि कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम में यदि किसी पार्टिकल को यदि हमें एंटर कराना है तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ता है, कंट्रोल वॉल्यूम में किसी पार्टिकल को एंटर कराने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ता है वह कहलाता है फ्लो वर्क। अब हम बात करें स्पेसिफिक एंथैल्पी आ गई पी H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। अब हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन जो हम आगे देखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन कहती है प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू R इंटू टी। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट होता है R, और T होता है टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे PV को RT से रिप्लेस कर देते हैं, तो H इज इक्वल टू U प्लस RT हो गया। और जो U था, कैपिटल U, जो इंटरनल एनर्जी, वो हमने देखा था मास गुना CV इंटू डेल्टा टी होता है। सेकेंडरी यदि हम देखें तो स्मॉल यू हो जाएगा CV इंटू डेल्टा टी, यहाँ लिखा हुआ है देखो, स्मॉल यू हो जाएगा CV इंटू डेल्टा टी, स्मॉल यू हो गया CV इंटू डेल्टा टी, और PV को हमने लिख दिया RT से। तो यदि हम डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा U को कर दे CV डेल्टा टी, तो जो यहाँ पर भी डेल्टा टी का फंक्शन, डेल्टा टी कॉमन ले लिया, CV प्लस R आ गया। और जो CP और CV में रिलेशन होता है और R में क्या होता है, एक तो हम देखा था गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, एक और रिलेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, गैस कांस्टेंट के बराबर होता है इनका डिफरेंस, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो यहाँ से R प्लस CV बराबर आ गया CP, तो डेल्टा H इज इक्वल टू आ गया CP डेल्टा T। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आया है कि एंथैल्पी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो एंथैल्पी होती है वह सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसके अलावा और किसी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती, और ये एनर्जी है एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो विशिष्ट एंथैल्पी का एक्सप्रेशन हमने U प्लस PV यानी कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क के बराबर होता है, ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा इसका एक्सप्रेशन निकाला, यह होती है CP इंटू डेल्टा टी के बराबर में, और यह डिपेंड करती है ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आज हमने इस लेक्चर में देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हीट क्या होती है, एनर्जी इंटरेक्शन होता है टेम्परेचर की वजह से, जहाँ टेम्परेचर डेल्टा टी प्रेजेंट होगा और उसके बीच में जो एनर्जी इंटरेक्शन होगा वो हीट के फॉर्म में होता है। स्पेसिफिक हीट यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर हमें बढ़ाना हो तो जितनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वह स्पेसिफिक हीट कहलाती है। दो होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे CP, कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV। इसके बाद हमने देखा एडियाबेटिक इंडेक्स जो कि रेशियो होता है CP अपॉन CV का। टाइप ऑफ हीट देखा है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी इंटरेक्शन होता है सेंसिबल हीट, और जहाँ फेज ट्रांसफ़र के लिए या फेज चेंज के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है लेटेंट हीट।
नेक्स्ट हमने देखा कि यदि हम ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कौन सा किस टाइप का एनर्जी ट्रांसफ़र होगा हीट के रूप में। साइन कन्वेंशन, हीट यदि सिस्टम को सप्लाई की जाती है तो वो होती है लेटेंट, हीट सप्लाई की जाती है तो वो पॉजिटिव होती है, और यदि सिस्टम से हीट को रिमूव किया जाता है तो वह होती है नेगेटिव। फिर एंथैल्पी देखा है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। स्पेसिफिक एंथैल्पी, इट इज समेशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क। तो आज हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।